दुमका उपचुनाव के लिए आज जेएमएम प्रत्याशी बसंत सोरेन नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के दौरान सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले रविवार को गुरुजी ने उन्हें पार्टी सिंबल दिया। बसंत ने माता पिता का आशीर्वाद लेकर चुनावी मैदान में खम ठोका है और आज वो नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान उनके बड़े भाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी साथ में मौजूद रहेंगे। दुमका उपचुनाव में कांटे की टक्कर होने की बात कही जा रही है। जेएमएम की ओर से बसंत सोरेन चुनावी मैदान में होंगे तो बीजेपी ने यहां से एक बार फिर लुइस मरांडी पर भरोसा जताते हुए उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी नामांकन दाखिल करने के दौरान वहां मौजूद रहेंगे। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शहनवाज जुड़ रहे हैं। हम सीधे उनका रुख करेंगे और सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे शहनवाज कि क्या मुख्यमंत्री रवाना हो चुके हैं? दुमका पहुंचना है उन्हें, अपने छोटे भाई के नामांकन में साथ मौजूद रहेंगे वो? जी, अभी प्रस्थान की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री के साथ जाने के लिए उनके कैबिनेट के मंत्री सत्यानंद भोक्ता अंदर जा चुके हैं और जाने से पहले उन्होंने कहा कि पहले भी दोनों सीटें महागठबंधन के साथ थी और आगे भी दोनों सीटों पे भारी बम्पर जीत होगी। ये उन्होंने अभी कहा है अंदर जाते हुए। मुख्यमंत्री के आगमन के लिए जो प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी का अलर्ट है, वो सब हो चुका है, लेकिन अभी कुछ समय है। मुख्यमंत्री अपने आवास से चले नहीं हैं और यहाँ पर आएंगे। उसके बाद फिर यहाँ से 45 मिनट की उड़ान है दुमका की और दुमका में वो फिर अपने छोटे भाई जो एक बार राज्यसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं, कामयाबी नहीं मिली, आज ये उनका दूसरा चुनाव होगा। उपचुनाव में उन्होंने आपने देखा होगा कि कल ही अपने माता पिता से, अपने बड़े भाई से सबसे आशीर्वाद लिया है और एक उनकी भी करियर की शुरुआत कह सकते हैं कि आज 12 बजे के आसपास का निश्चित मुहूर्त रखा गया है उनके नामांकन के लिए दुमका में। और दुमका में जोरदार मुकाबला होगा क्योंकि एक ज़माने से वो तैयारी कर रहे थे और जिस दिन से हेमंत सोरेन ने सीट छोड़ी थी दुमका की, उस दिन से ये तय हो गया था कि बसंत सोरेन यहाँ पर जो अपने पिता की विरासत है, दिशोम गुरु शिबू सोरेन की असल में वो विरासत है, वहीं से वो सांसद हुआ करते थे। अब इस बार वो पराजित हुए, उसके बाद वो राज्यसभा से सांसद हैं। लेकिन एक व्यक्ति चाहिए जो झामुमो का गढ़ माना जाता है दुमका, उस गढ़ में जम करके बैठने वाला, वहाँ पर ताकत के साथ सबको लेके चलने वाला एक व्यक्ति, उसकी तलाश हमेशा से रही। चूँकि हेमंत सोरेन अब मुख्यमंत्री पहले भी रहे और अब भी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो जाहिर है वो अब रांची में रह के राजनीति करेंगे। तो कम से कम पार्टी संगठन को जिस तरह के व्यक्ति की ज़रूरत थी झामुमो के गढ़ में, वो बसंत सोरेन उस पर पूरी तरह से फिट बैठते हैं और मेहनत भी करते हैं, लोगों से संपर्क भी करते हैं। तो आज जैसा कि मैंने कहा कि उनका नामांकन है और नामांकन के लिए मुख्यमंत्री खुद दुमका जा रहे हैं। बस कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुँच जाएंगे और जहाँ तक आप देखें कि उनके जाने के लिए जो ज़रूरी प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी और व्यवस्थाएं होती हैं, वो तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब कुछ ही समय के बाद वो यहाँ से प्रस्थान करेंगे और जहाँ तक उपचुनाव का ताल्लुक है, एक नहीं 2 सीटों पर उपचुनाव है और उस उपचुनाव में फिर बेरमो के नामांकन में भी मुख्यमंत्री को जाना है क्योंकि दोनों जगह जाहिर है, एक जगह कांग्रेस चुनाव लड़ रही है जहां राजेंद्र बाबू की मौत के बाद
उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की सीट पर। तो चूंकि दोनों सीटें आएंगी तो गठबंधन के ही खाते में, लिहाजा दोनों को जीतना जरूरी है। दोनों पे मुख्यमंत्री की रुचि भी है और उनकी जिम्मेदारी भी है। लिहाजा आज दुमका के नामांकन के लिए मुख्यमंत्री थोड़ी देर में एयरपोर्ट से रवाना होने वाले हैं। जी बिल्कुल। ऐसे तो शहनवाज, ये स्पष्ट है कि सत्ताधारी दल के प्रत्याशी हैं बसंत सोरेन, लेकिन मुख्यमंत्री की मौजूदगी भी एक संदेश की तरह होगा वहां के मतदाताओं के लिए। जाहिर है, देखिए मुख्यमंत्री ही चुनाव लड़ रहे हैं वहां से, एक तरह से कहें सीट छोड़ी उन्होंने, बरहेट की सीट रिटेन की। हालांकि विपक्ष इसको मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर करेगा और ये मुद्दा छेड़ भी दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कई लीडर उसको बोल भी चुके हैं। लेकिन मुख्यमंत्री होता है और जाहिर है हेमंत सोरेन दुमका से बहुत लगाव भी रखते हैं। अभी कुछ दिन पहले 3 दिवसीय दौरा उन्होंने किया था और बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ने दुमका में किया। और दुमका पर उनका फोकस ऐसे भी रहता है, पूरे परिवार का फोकस रहता है। अगर दिशोम गुरु की बात भी करें तो दिशोम गुरु भी दुमका के दौरे पर रहते हैं। उनका वहाँ पर आवास है और बाकायदा वहाँ पर उनकी एक जीप लगी हुई रहती है, जिस जीप के बारे में कहा जाता है कि वो झारखंड के जो आंदोलन है अलग राज्य का, उसका पूरा का पूरा जो संघर्ष है वो जीप उसकी गवाह है, प्रतीक है। और जो सिमलिया स्थित आवास है दिशोम गुरु का, वहाँ पर ऐसे भी लोग आते हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ वहाँ पर लोग आते हैं। वहाँ पर बाकायदा लोग मौजूद रहते हैं। ज़्यादातर तो बसंत सोरेन मौजूद रहते थे वहाँ पर और वो समय समय पर बाहर आकर के लोगों से मिलना जुलना, एक परिवार का राजनीतिक पृष्ठभूमि है उस परिवार की। तो उस लीगेसी को मेंटेन रखने के लिए परिवार बहुत मेहनत करता है और उसका आज एक बहुत ही बड़ा इम्तहान होने वाला है। उनके छोटे पुत्र भी अब राजनीति के मैदान में सक्रिय हो चुके हैं और वो उम्मीदवार बनाए गए हैं और दुमका से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और एक कड़ा संघर्ष, ऐसा नहीं है कि उनकी राह बहुत आसान होगी, क्योंकि उनका मुकाबला लुइस मरांडी से है, जो वहाँ पर उनके बड़े भाई और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जो आज हैं उनको भी हरा चुकी हैं वो, और मंत्री भी रह चुकी हैं राज्य में। तो एक बार फिर उन पर दांव लगाया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी और स्टार प्रचारकों की पूरी टीम, बाबूलाल मरांडी की बात कर लें, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जो अब केंद्रीय मंत्री, उनकी बात कर लें, तो ये सारे जो लोग हैं, इसके अलावा दीपक प्रकाश जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, ये तीनों बाकायदा कैंप करेंगे इधर बेरमो और उधर दुमका। एक पैर उनका बेरमो में होगा, एक पैर दुमका में होगा। और खुद लुइस मरांडी भी बहुत ही सक्रिय हैं और लगातार बनी हुई हैं, चुनाव हारने के बावजूद भी दुमका में उनकी उपस्थिति है और जन जन तक वहां पर जा रही हैं। और आपको याद होगा कि पिछली बार सुनील सोरेन ने गुरुजी को, दिशोम गुरु को हरा दिया था चुनाव। वो भी अब एक सांसद के रूप में वहाँ मौजूद रहेंगे, जनप्रतिनिधि हैं वहाँ के, वह स्थानीय भाषा जानते हैं। बिल्कुल शहनवाज, तो आप नजर बनाए रखें, हम फिर आपसे जुड़ेंगे और आगे की जानकारी दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।